हो रही है, वरना तबीयत तो ये चाहती थी कि खुदा की कसम इस कौम के मोहब्बत के अंदर दिल निकाल के पेश कर दूं, लेकिन मेरा गला कुछ इतना मजबूर हो रहा है। लेकिन मैं एक चीज जरूर जानता हूं कि ये जो है, इस बार हमें एक इलेक्शन है जिसके अंदर हमें एक वोट देना है। मैं फिरोज आफ्ताब इस कौम का आज यहाँ से ऐलान करता हूँ कि मैं ये चाहता हूँ कि मेरा वोट इस अंदाज के अंदर जाए जहाँ मेरी कौम की मुझे इस्मत और अजमत बच जाए। मैं चाहता हूँ कि मेरा वोट इस अंदाज के अंदर जाए जहाँ मस्जिदों के मीनारों से मेरी अज़ान बुलंद हो जाए। मैं चाहता हूँ कि मेरा वोट इस अंदाज के अंदर जाए कि मदारिस की इज्जत और मेरे तिलावत कुरान पाक जिंदा हो जाए। मैं चाहता हूँ कि मेरा वोट इस अंदाज के अंदर जाए कि मेरी शरह बहाल हो जाए, मेरे उलमा बैठ करके मुझे शरई मसले समझाए और मैं सिर झुका कर तस्लीम करूँ। साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका एक और इस नई वीडियो में और आप देख रहे हैं बिग इंडिया टीवी। देश में 2024 का लोकसभा चुनाव बेहद करीब है और इसी के लिए साथियों देश की तमाम पार्टियां अपने अपने चुनावी फायदे के लिए मैदान में कूद पड़ी है और देश के तमाम वो नेता जिनको पार्टियां तवज्जो नहीं दे रही है या फिर जो नेता साथियों पीछे रह गए हैं, उन नेताओं ने अपने लिए नया रास्ता खोजने की तलाश जारी कर दी है। साथियों एक बहुत बड़ी खबर आई है बसपा पार्टी के लिए और बसपा के चाहने वालों के लिए। साथियों मध्य प्रदेश से कांग्रेस के दतिया जिले के प्रवक्ता देवाशीष जरारिया, इन्होंने कांग्रेस से परेशान होकर, जी हां साथियों, कांग्रेस से परेशान होकर अपने सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ बसपा का दामन थाम लिया और बसपा सुप्रीमो के चरणों में पहुंच गए और फिर उन्होंने एक पोस्ट की कि सारे कहीं से ठोकरें लगने के बाद अपनों ने सहारा दिया, यानी कि कांग्रेस से ठोकर लगने के बाद बसपा सुप्रीमो के चरणों में आए और बहन कुमारी मायावती जी ने उनको पार्टी में शामिल कर लिया। साथियों बहुत बड़ी खबर मध्य प्रदेश के दतिया से, और एक तरफ साथियों कांग्रेस के लिए मुसीबत बन गया सहारनपुर। आप जानते हैं आज सहारनपुर के अंदर कांग्रेस की जो नेता है प्रियंका गांधी, उन्होंने सहारनपुर के अंदर रोड शो किया। साथियों 2019 की तरह ही इस बार भी वही रोड शो किया जो पहले किया था। इसमें साथियों खास बात क्या है जो आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। साथियों अगर आपको नहीं पता होगा तो मैं आपको बता रहा हूं, सहारनपुर के अंदर एक एरिया ऐसा है जिसका नाम है खत्ता खेड़ी। वहां पर बहुत ज्यादा संख्या में मुस्लिम समाज के लोग रहते हैं। अगर आप निकल के भी जाओगे तो साथियों बाहर सड़कों पर भी इतने लोगों का जमावड़ा लगा रहता है कि जैसे कि वहां पर कोई नेता आ रहा हो। और साथियों कांग्रेस की नेता ने, प्रियंका गांधी ने पूरा सहारनपुर छोड़ के उसी एरिया को चुना। जो लोग सड़कों पर खड़े रहते हैं वो लोग रोड शो देखने भी आ गए और लोगों को दिखाई दे गई भीड़। 2019 के लोकसभा चुनाव में भी कांग्रेस ने ऐसा ही किया था। इनके पास यहाँ पर भीड़ तो नहीं है, लेकिन ये जानबूझकर उस एरिया में जाते हैं जहां पर भीड़ पहले से ही खड़ी हुई हो। साथियों कांग्रेस की जो नेता है प्रियंका गांधी जी, वो बहुत अच्छी लीडर है और उनको देखने के लिए जनता वैसे भी आ गई होगी थोड़ी बहुत, लेकिन जो इनका रोड शो रहा वो पूरी तरह फ्लॉप हो गया। और फिर साथियों इसके बाद एक कांड और ऐसा हो गया। आप जानते हैं सहारनपुर से 2 विधायक समाजवादी पार्टी के, एक उमर अली खान, एक आसू मलिक। साथियों इमरान मसूद वर्तमान में कांग्रेस के प्रत्याशी हैं सहारनपुर के अंदर, लेकिन जो सहारनपुर में टक्कर है लोकसभा चुनाव को लेकर वो माजिद अली जो बसपा के प्रत्याशी है और भाजपा के प्रत्याशी राघव लाखनपाल शर्मा के बीच है। और इमरान मसूद जबरदस्ती बीच में घुसने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन साथियों इमरान मसूद के पास इतना वोट बैंक नहीं है और उसके बावजूद भी इमरान मसूद ने ऐसा काम कर दिया। मैं अभी एक खबर देख रहा था जिस चैनल का नाम है तहलका एक्सप्रेस। साथियों वो एक एडवोकेट है जो चैनल को चलाते हैं, वो वहां पर उस समय मौजूद थे। उन्होंने देखा जो इमरान मसूद ने आसू मलिक के साथ किया
उमर अली खान के साथ किया। यानी कि साथियों जब प्रियंका गांधी का रोड शो समाप्त हुआ तो प्रियंका गांधी के पास में आसू मलिक खड़े हुए थे, उमर अली खान खड़े हुए थे और इमरान मसूद खड़े हुए थे। प्रियंका गांधी ने कहा कि आइए सब गाड़ी में बैठ लेते हैं, हम सब 3-4 बंदे और चलते हैं, कोई लोकेशन रखी होगी, कहीं बैठना होगा जाकर। लेकिन इमरान मसूद खुद बैठ गए, प्रियंका गांधी जी बैठ गई और इमरान मसूद ने तुरंत खिड़की बंद करके, गाड़ी के शीशे बंद करके प्रियंका गांधी को लेकर निकल गए। और वहां पर भरी भीड़ के अंदर साथियों जो अपमान आसू मलिक का, उमर अली खान का इमरान मसूद ने किया, वो साथियों लोग बर्दाश्त शायद नहीं कर पा रहे होंगे। और शायद आसू मलिक और उमर अली खान को उससे जरूर फर्क पड़ा होगा, क्योंकि साथियों बहुत बड़ी एक बेइज्जती है। और पिछले चुनाव में भी साथियों इमरान मसूद ने आसू मलिक और उमर अली खान पर ऐसे बयान दिए थे, शायद उनको भूलकर आज इमरान मसूद के मंचों पर आसू मलिक और उमर अली खान समाजवादी पार्टी मुखिया के आदेश पर भले ही भाषणबाजी कर रहे हो, भले ही लोगों को जोड़ने की बात कर रहे हो, लेकिन जो उनका दिल है वो अंदर से इस बात की गवाही नहीं दे रहा होगा। क्योंकि पिछली बार के चुनाव में भी इमरान मसूद ने आसू मलिक को नचनिया कहकर, झनका कहकर भरी सभा में बेइज्जत करने का काम किया। और उमर अली खान को साथियों पाकिस्तानी कहा था इमरान मसूद ने। साथियों ये तो उनकी एक दरिया दिली है कि गठबंधन में रहते हुए गठबंधन के प्रत्याशी को जिताना उनकी मजबूरी है और इसीलिए इमरान मसूद का वो साथ दे रहे हैं। लेकिन साथियों इस बार फिर इमरान मसूद ने उन दोनों व्यक्तियों का अपमान किया। साथियों आपको ये बात सुनकर कैसा लगेगा? अगर आपके साथ कहीं पे ऐसा हो, अगर आप एक पब्लिक के आइकन हो और बीच पब्लिक के आपको बेइज्जत किया जाए तो आपको कैसा फील होगा? साथियों वो तो वर्तमान के विधायक हैं समाजवादी पार्टी से। साथियों खैर मेरा मकसद तो आपको सिर्फ बताना था, मेरा मकसद किसी की निंदा करना नहीं था और न ही किसी के दिल को ठेस पहुंचाना था। जो हकीकत है वही हम साथियों आपके सामने रखते हैं। और साथियों सहारनपुर में ही एक मुस्लिमों के बड़े नेता फिरोज आफ्ताब ने बसपा का दामन थामा और बसपा के लिए साथियों अपने लोगों से वोटों की अपील की। जो वीडियो साथियों आपने शुरुआत में ही देख लिया होगा, वीडियो के मैंने 30 सेकंड का वीडियो लगाया था, उसमें बोल रहे थे फिरोज आफ्ताब जो अपने लोगों से साफ साफ कह रहे थे कि इस बार बसपा के प्रत्याशी माजिद अली को भारी वोटों से वोट देकर संसद में पहुंचाए, उनको सांसद बनाए। क्योंकि जब तक देश के अंदर दलित मुस्लिम समीकरण नहीं बनेगा तब तक ये भाजपा वाली सरकार, तानाशाही सरकार, सत्ताधारी सरकार भागने वाली नहीं है। और साथियों इस बार मुस्लिम समाज समाजवादी पार्टी को छोड़कर, इमरान मसूद और कांग्रेस को छोड़कर बसपा के पाले में आ चुका है। साथियों जो लहर मुस्लिमों के अंदर माजिद अली को लेकर देखी जा रही है, साथियों उससे तो यही लगता है कि यहाँ का सीधा सीधा मुकाबला माजिद अली और बीजेपी के प्रत्याशियों में ही है। इमरान मसूद फाइट से बाहर है। क्योंकि साथियों मैंने सहारनपुर के कुछ गांवों में जाकर, रूरल एरिया में जाकर लोगों के बीच जाकर सर्वे किया, पब्लिक की राय जानी और खासकर मुस्लिमों और दलितों की राय जानी कि उनका झुकाव इस बार किस तरफ है। तो उनका साथियों सीधा सीधा इंडिकेट बसपा प्रत्याशी माजिद अली की तरफ है। और साथियों एक तरफ राजपूत समाज भी बसपा प्रत्याशी को बढ़ चढ़कर वोट कर सकता है। साथियों मैंने ग्राउंड रिपोर्ट की वीडियो अपने चैनल पर लाइव भी कर रखी है और अपलोड भी कर रखी है। आप चाहे तो जाकर साथियों वहां से देख सकते हैं और उसके बाद आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आखिरकार इस बार मुस्लिम समाज किस तरफ जाने वाला है।